देख रहे हैं डाबरा समाचार से मनु मिश्रा को, जो निरंतर क्षेत्र में बना रहता है और वह दिखाता रहता है कि हमारे क्षेत्र में, गोरखपुर जिला में, चिल्लूपार क्षेत्र में कौन किस काबिल है, जो असहायों में, गरीबों में, लाचारों में पहुंचा रहता है, मानवता को लेते हुए, मानवता को देखते हुए कि हमें मानव तन मिला है, चल करके कुछ ना कुछ किसी का मदद करनी चाहिए। जो कि मैं उस व्यक्ति से मिलाना चाहता हूं आप लोगों को, और डाबरा समाचार के माध्यम से दिखाना चाहता हूं कि ऐसे भी लोग हैं, मानवता को देखते हुए हर जगह पहुंचे रहते हैं, चाहे कोई भी हुआ, चाहे किसी भी जात का हुआ। जैसे रामेश्वर दुबे हैं, जो अपने नाम के मोहताज नहीं हैं, इनका काम बोलता है। काम के साथ साथ वो उस परिवार में भी जाते हैं। जैसे बाढ़ा बुजुर्ग में इन्होंने ही 1 लाख रुपए का योगदान दिया है, और ये भी कहा है कि जब तक मैं रहूंगा, किसी भी चीज की अगर दिक्कत होती है बच्चों को और उस परिवार को, यह आगे बढ़ चढ़ के मदद करेंगे। क्योंकि यह मनु मिश्रा नहीं कह रहा, इनकी खबरें कह रही हैं। क्योंकि वह व्यक्ति अपने नाम से और अपने काम से ही जाना जाता है। मीडिया तो तब पहुंचती है जब सब कुछ देखती है समाज में कि कौन किस काबिल है। ज्यादा कुछ न कहते हुए, क्योंकि यही लोग कहते हैं कि मनु मिश्रा चापलूसी करते हैं। मेरे भाई, चापलूसी नहीं है, यह चीज हकीकत है। आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से यह देखिए कि धौरहरा के रामेश्वर दुबे हैं कौन, जो हर जगह पहुंचे रहते हैं। बने रहिए मनु मिश्रा के साथ। मैं बाकी खबरों को आगे मैं पूछने चल रहा हूं और दिखाना चाहता हूं कि रामेश्वर दुबे जी का क्या कहना है। सर, अपना नाम बता दीजिएगा। रामेश्वर दुबे, ग्राम प्रधान धौरहरा। सर, ये बताइए कि जो आप में मानवता है, जो हर जगह आप पहुंचे रहते हैं, यह आप में जो अंदर की क्वालिटी कब आई? सबसे पहले आपको, डाबरा समाचार, आपके चैनल को और आपके सुनने वाले, देखने वाले सभी जो भी दर्शक हैं, उन लोगों को सभी को मेरा सादर प्रणाम जी। मानवता व्यक्ति के जीवन में जन्मजात होती है। जब कुछ व्यक्ति थोड़ा धन कमा लेता है, फिर उसको पद की लालसा रहती है। जब पद आ जाता है तो धन भी उसके सामने छोटा लगने लगता है। मेरे पास इस समय ग्राम सभा धौरहरा का मैं प्रधान पद पर हूँ, इस समय काबिज हूँ, और उस नाते मैं देखता हूँ कि किसके पास कैसी समस्याएं, कैसी कैसी छोटी छोटी समस्याएं, पैसे को लेकर के, पारिवारिक विवादों को लेकर के, मामले मुकदमे आदि को लेकर के रहती हैं। तो जो क्षेत्र में जैसी सूचना मिलती है, जहाँ तक पहुँच पाते हैं हम या हमारे प्रतिनिधि के द्वारा, उनका सहयोग, उनका साथ दिया जाता है। जैसे पैसा कम पर साथ में उपस्थिति रहकर उनको सलाह मशवरा करके भी उनके साथ में खड़ा रहने का कार्य किया जाता है। जी। जैसे मैं ये पूछना चाहता हूं सर कि आपको यह अपने मन में उत्पन्न हुआ कि आपके माता पिता ने यह बताया है कि बेटा आपको मानव तन मिला है, समाज में कैसे बना रहना चाहिए? आप अपने द्वारा जानते हैं कि माता पिता बताए हुए रास्तों पर चलते हैं? माता पिता, माँ पहली गुरु होती है, पिता पहला गुरु होता है। उन लोगों ने जो करते रहे, हमारे दादा दादी जी करते गए भाइयों के लिए। जो छोटा परिवार था, पहले लोग परिवार के लिए ही कर पाते थे, तो उनकी व्यवस्था थी उस समय। भाई के लड़के की शादी, बहन के लड़के की शादी, किसी के मरने जीने में। आज तक एकमात्र हमारे पिताजी हैं जो ब्राह्मण होते हुए धौरहरा में, ब्राह्मण परिवार से एकमात्र व्यक्ति हैं जो किसी भी एससी से लेकर किसी की भी मृत्यु पर घाट पर आने का काम केवल पिताजी का देखा जा रहा है। कितने वर्षों से आते हैं, उनको देखा देखी हम लोगों के अंदर भी, 4 भाइयों के अंदर ऐसी लालसा जगी कि हम लोग भी थोड़ा गांव के लिए करते रहे। गांव का करते करते फिर मान लीजिए क्षेत्र में कहीं कोई ऐसी बात होती है जहां जानकारी मिलती है तो वहां जरूर पहुंचा जाता है। जी, मैं ये पूछना चाहता हूं सर, जो बाढ़ा बुजुर्ग में अभी विगत कुछ दिनों पहले ही यह घटना घटित हुई है और उसमें आप पहुंचे हैं, आपको अंतर आत्मा से कैसा लगा उस परिवार में पहुंच करके? विगत 20 मार्च को सूचना मिली, 21 मार्च को दाह संस्कार हुआ। उस दिन से आक्रोश में भरा हुआ अपना दिमाग, जो चूंकि हम गांव में नहीं थे, हम बाहर थे, मुंबई में थे, पर आक्रोश उसी दिन से पर्याप्त आक्रोश था। और फेसबुक और सोशल मीडिया के माध्यम से हम लगातार उस पर खबर पे बने हुए थे, देख रहे थे। उसमें ब्रह्मानंद शास्त्री जी, जो हमारे गाँव के ही आसपास के, और मान लीजिए हम लोग के श्रद्धेय हैं, आदरणीय श्री राम शरण दास जी, रंगमहल पीठाधीश्वर अयोध्या, आदरणीय भैया श्री आनंद दुबे जी, नवीन दुबे जी, सभी लोगों ने जाकर पर्याप्त मात्रा में वहाँ सहयोग और परिवार के साथ खड़े रहने का कार्य किया। जैसे ही मुझे भी समय मिला, मैं आकर सीधा परिवार के पास 2 अप्रैल को पहुंचा, और वहाँ देखने के बाद वहाँ पैसा देने की राशि जो है बहुत छोटी थी। जो राशि आप लोग बता रहे हैं, वो राशि कोई, उस राशि से कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन प्रशासन की भूल, समाज के लोगों का दायित्व, समाज के लोग अपना दायित्व नहीं समझ पाए। प्रतिनिधि भी जो है वो छुपते छिपाते रात बिरात पहुंचे हैं, और परिवार को
तत्काल जो न्याय मिलना चाहिए न मिल करके केवल डैमेज कंट्रोल किया गया है और आचार संहिता का उनको जो है हवाला दे करके मामले को दबाया गया है। लेकिन उस परिवार के साथ वो परिवार न्याय की प्रक्रिया में जिस सीढ़ी जहाँ तक चढ़ना चाहेगा, उनके साथ हम कदम से कदम मिलाकर उनके 5 भाइयों में एक भाई जिसकी मृत्यु हुई है उसका शोक मानते हुए उसकी आत्मा का स्वरूप लेकर मैं उस परिवार के साथ खड़ा रहूंगा। जी, यह मनोज मिश्रा बता देना चाहता है कि कहने के लिए तो बहुत बहुत धनज्ञ है। मेरे भाई, पैसा ही धन नहीं होता है, एक मानवता भी धन होता है। जिसके पास पैसा नहीं है वह शरीर से भी खड़ा रहता है। यह मनोज मिश्रा पत्रकार है जो धन तो नहीं है लेकिन शरीर से खड़ा रहता है जहां पर भी किसी को भी दिक्कत होती है। क्योंकि मैं यह नहीं देखता हूं कि वह किस बिरादरी का है, किस जगह है। खबर पाते ही मनोज मिश्रा निरंतर वहां पहुंचता है और दिखाना चाहता है कि हमारे क्षेत्र में कुरीतियां कितनी हैं। क्योंकि यह भी इनको भी परिवार बताया होगा कि जो घटना यहां पर घटित हुई है, क्योंकि मनोज मिश्रा नहीं कह रहा है, पत्रकार नहीं कहता है, जिसके ऊपर बीतती वह कहता है। सर यह बताइए, जब आप परिवार में पहुंचे हैं, परिवार वालों ने आपको जिस हिसाब से वहां बताया होगा, आपको क्या सही हुआ? सोशल मीडिया पर हम देख रहे थे आदरणीय आप मनोज मिश्रा जी, विकास गोस्वामी जी, हरदत्त शर्मा जी और अन्य न्यूज चैनल जो गोला के जो हमारे आसपास के नहीं काफ़ी उसके पीछे निरंतर लड़ाई में लगे हुए थे। लेकिन किसी प्रकार मैनेज करते हुए डैमेज कंट्रोल किया गया था। और परिवार की स्थिति यही है कि समझिए भाई रो बिलख रहे हैं, 5 भाइयों में से एक भाई चला जाए, 5 साल 7 साल के बच्चों के ऊपर से पिता का साया उठ जाए, 30-32 साल की महिला जो है वो विधवा की श्रेणी में आ जाए, तो वो दुख नहीं है, वो अपार पहाड़, दुख का पहाड़ ढह गया उस परिवार के ऊपर। और अभी तक किसी प्रकार से कोई शासन प्रशासन की मदद या किसी तरह से कुछ हुई नहीं है। तो मन तो क्षुब्ध है और मन यही लग रहा है कि अब समाज जो है वो शिथिल अवस्था में आ गया है और अब जो है लाचार अवस्था में हम लोग बैठे हुए हैं कि उस परिवार के लिए कुछ नहीं कर पा रहे, न कर पाएंगे, ऐसा लग रहा है। परिवार का दुख असहनीय है, उसकी सोचना, उसकी कल्पना करना भी अपने आप से जोड़कर आप केवल कल्पना भर कर लीजिए तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी धन्यवाद। आप बने रहिए निरंतर मनोज मिश्रा के साथ, वीडियो लंबी होगी। अभी मैं कुछ और इनसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि यह तो मानवता के अनुसार धार्मिक कार्य में भी यह काफी आनंद लेते हैं और हर जगह यह पहुंचे रहते हैं। चाहे मंदिर हुआ, चाहे कहीं पूजा पाठ हुआ, चाहे किसी प्रकार का यज्ञ हुआ, उसमें भी इनका काफी योगदान रहता है। सर यह बताइए, आप मानवता के साथ साथ धार्मिक कार्यों में भी आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं, इसमें आपका क्या कहना है? धार्मिक कार्य मान लीजिए हम लोगों के समाज का ही हिस्सा है, वहाँ पर संस्कार सीखने को मिलता है, कुरीतियों से व्यक्ति दूर होता है, कि भगवान का जो है उसमें नाम होता है, दर्शन मिलता है, चरित्र और चारित्र का दर्शन प्राप्त होता है। तो जहाँ से जो कोई सूचना मिलती है, कोई किसी भागवत कथा हो रही है, कहीं मंदिर का निर्माण हो रहा है, किसी प्रकार से कोई लोग दर्शन करने जा रहे हैं, पारिवारिक आयोजन है, तो हम नहीं तो हमारे प्रतिनिधि पहुँचने का वहाँ पर जो है पहुँच करके परिवार के साथ, उस आयोजक के साथ खड़े रहने का भी काम करते हैं। और इस समय फिलहाल में पूरे चिल्लू पार या मान लीजिए अभी तत्काल में तो गोला मंडल से कि हर मंगलवार को एक बस निःशुल्क हम भेजने का काम करते हैं राम दर्शन के लिए अयोध्या, ताकि जो भी किसी भी गांव से कोई प्रतिनिधि हमें फ़ोन कर दे, बता दे, उसको डेट दे दिया जाता है। उस गांव के विधवा, वृद्ध, विकलांग, निराश्रित जो लोग ऐसे हैं जो पैसा है लेकिन जा नहीं पाएंगे, कोई साथ नहीं है, तो उनके गाँव से ही बस जो है मंगलवार को लेकर जाती है। और हर मंगलवार को, हर मंगलवार प्रभु श्री राम का दर्शन कराकर और रात को उसी गांव में ला करके छोड़ देती है। और ये कार्य निरंतर जब तक प्रभु की इच्छा होगी यह चलता रहेगा। जी मेरे भाई, अभी मैं बीच में अपने वीडियो में कहा था कि धनज्ञ तो बहुत हैं, लेकिन मन से भी और शरीर से भी धनी होना चाहिए। भाई साहब बीच में डिस्टर्ब हो रहे हैं हम, कि धनज्ञ तो बहुत हैं, उनके मन में भी धनज्ञ होना चाहिए, स्वभाव में भी धनी होना चाहिए। मैं बताना चाहता हूं, जो व्यक्ति श्री राम लला का दर्शन कराने के लिए यहां से बस भेजता है, वह मामूली बात नहीं है। वो भी हर मंगलवार को, वो भी आने के लिए यहां से बस भेजता है, वह मामूली बात नहीं है। वो भी हर मंगलवार को, वो भी हर मंगलवार को। आप भाड़ा जोड़ लीजिए, किसी के पास भाड़ा नहीं होगा, लेकिन यह निःशुल्क भेज रहे हैं। यह भी अपने अंदर की आत्मा इनकी क्या कहती होगी। यह आदमी यही लेकर के आता है और यही लेकर के जाता है और यही सब कुछ छोड़ जाता है, जिसको लोग सदियों सदियों तक इंतजार करते हैं कि वो आदमी कैसा था। वह दूसरे को भी बताते हैं कि यह आदमी अपना कर्तव्य निभाते हुए क्या छोड़ करके गया है।
ज्यादा कुछ ना कहते हुए डाबरा समाचार से मनोज मिश्रा, आप लोग निरंतर बने रहिए हमारे साथ।